सर्चिंग कर सकते हो, लीनियर सर्च से कोई आसान या कोई एफिशिएंट वे आपके जहन में आता हो कि हम इस तरह से भी सर्चिंग कर सकते हैं? यस स्टूडेंट, कुछ है? बाइनरी सर्च। ओके, बाइनरी सर्च है, अभी डिस्कस करते हैं बाइनरी सर्च की। और कुछ बाइनरी सर्च का स्टेप पता है? बाइनरी सर्च में शायद हम डेटा को डिवाइड कर देते हैं 2 पोर्शंस में, फिर एक पोर्शन यस में मिस, चेक करते हैं। जिसके अंदर इस तरह डेटा कुछ नहीं कुछ। निकलता, पॉसिबिलिटी नहीं होती, उसको हाँ, एलिमिनेट वो कर देते हैं और पूरा फिर पोर्शन हाफ ही सर्च एलिमिनेट कर करते हैं। देते हैं और फिर अच्छा दोबारा ठीक, डिवाइड करते हैं। ओके। और कोई? और कोई? अच्छा चले, एक क्वेश्चन मेरा और है। देखो, जब भी हम कोई एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे होते हैं, हम एल्गोरिथम के स्टेप देख रहे होते हैं, ठीक है, हमें पता है कि भाई एल्गोरिथम अगर है तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं कि आप कोई अपने रियल लाइफ में से कोई ऐसा या रियल वर्ल्ड में से कोई ऐसा सिनेरियो, कोई ऐसा प्रॉब्लम बता सकते हैं कि जहाँ पे आपने कि भाई यहाँ पे सर्चिंग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अभी जैसा आपने कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि जो है मैम बाइनरी सर्च कर लें, बाइनरी सर्च के ये स्टेप्स हैं। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल फ्रॉम योर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और योर फ्रॉम रियल लाइफ? मैम लाइब्रेरीज में जब बुक ढूंढ रहे होते हैं, हमको स्पेसिफिक बुक चाहिए होती है, इसमें बहुत सारी बुक्स पड़ी होती है स्टैक में, ठीक है। चेक कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं। पीडीएफ में अगर किसी पर्टिकुलर को अच्छा चलें, ठीक है, ओके चलें। अच्छा, हमारे पास क्या है, चलें एक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ, फिर आप थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा। लेट्स से मेरे पास क्या है, मेरे पास आपकी एग्जाम की कॉपीज है, ठीक है। अब कितनी कॉपीज हैं? लेट्स से 41 कॉपीज हैं, ठीक है। आप आते हैं, आप अपनी मिड टर्म की कॉपी देखना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मेरे पास ये 40 कॉपीज रखी हुई है, ठीक है भाई। 7 आ गए, 7 कह रहे मैम मेरी कॉपी दिखा दीजिए, अब्दुल्ला आ गए हैं, तो मैं कैसे सर्च करूंगी उसमें? क्या करेंगे? अब्दुल्ला को उठा के दे देंगे, अब्दुल्ला खुद को, की ढूंढ के निकाल। अब्दुल्ला को इसका मतलब है ना, देखो मेरे पास 40 कॉपीज रखी हुई है, मेरे पास 40 कॉपीज का फाइल है, मैं वन बाय वन कॉपी चेक करूंगी ना कि कहाँ पर अब्दुल्ला की कॉपी है, जी, ठीक है, या लीनियर कहाँ सर्च पे होगा तो। यस कहाँ पे मिस। 7 कॉपी है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसी प्रोसेस को थोड़ा सा इजी कर लूँ, देन व्हाट विल यू डू? 2 पोर्शन में डिवाइड करके किसी और को दे दें, वो सर्च कर लें। अच्छा यस तो मिस, मैं आगे अब्दुल्ला को दे दे, आगे आप सर्च करें। अच्छा ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा अब्दुल्ला वाली कॉपी कहाँ पर है? जिसको पहले मिली मिस वो जीतेगा। अच्छा अच्छा, हिट एंड ट्रायल चल रहा होगा है। अच्छा चले, आप देखो क्या काम करो, अगर या 40 हम उसको सॉर्ट कर लेंगे रोल नंबर के यस थ्रू या किसी यस तरीके से। ठीक है, आप क्या काम करो, फॉर एग्जांपल भी मैं नेम के थ्रू ही सॉर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। जब नेम के थ्रू सॉर्ट सही। कर लोगे तो डेफिनेटली ए बी सी डी टिल जी तक होगा, ठीक है। अब आप क्या काम करो, ठीक है, अगर मेरे पास सॉर्टिंग हुई है कॉपीज की ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपकी मिड टर्म की कॉपीज को क्या करा, सॉर्ट करके रखा हुआ है, जो भी आएगा मुझे पता चला ए से नेम है, ये है बी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, और अगर हम इसको थोड़ा सा अपने प्रोसेस को एफिशिएंट कर ले, ठीक है, मैं क्या काम करूँ, आपके पास कॉपीज हैं ए टू जी, मुझे पता है कि भाई नेम्स है, मैं क्या काम करूँ, मैं इसको दो दो पोर्शंस में, दो हाफ में डिवाइड कर लूँ, ठीक है। 26 कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो मैं 13 तक एक को रख लूँ, ए टू सम अल्फाबेट एंड देन सम अल्फाबेट टिल जी, एक फाइल बना लो। अब मेरे अब आते हैं अब्दुल्ला, भैया अब्दुल्ला, ये मिस मेरी कॉपी दिखा दें, ठीक है, या साद आते हैं, मेरी कॉपी दिखा दीजिए। देन आप क्या काम करेंगे? यस स्टूडेंट्स, मिस दोनों में एट अ टाइम सर्च करेंगे। देखो अगर अगर अब्दुल्ला आ गया, ठीक है, तो मुझे ये पता होगा कि जो मेरा फर्स्ट हाफ है, जो ए से स्टार्ट होके 13 कहाँ तक होगा, लेट मी चेक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक होगा, ठीक है। तो अब्दुल्ला की कॉपी ए से एम वाले हाफ में है, तो मैं बाकी वाले हाफ में देखूंगी, यस मिस। ठीक है। ऐसे ही जो सात की कॉपी होगी वो एन वाले फाइल से, जहाँ पे एन स्टार्ट होगा, एन से लेके जी तक होगी, तो मुझे सात की कॉपी फर्स्ट वाले हाफ में देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास टाइम जो Yes, है वो yes. कम कम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या कर इसीलिए अब हम इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करें, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास एक एल्गोरिथम है दैट इज कॉल्ड द बाइनरी सर्च, ठीक है। अच्छा, बाइनरी सर्च क्या है ये जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बाइनरी सर्च जब भी यूज करेंगे आप, आपका जो एरे होगा वो सॉर्टेड होगा। मेक श्योर आपका एरे सॉर्ट होना जरूरी है, ठीक है। अगर एरे सॉर्ट नहीं है तो पहले आप उसको सॉर्ट कर लें, ठीक है। उसको सॉर्ट करें, उसके बाद आप उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे आगे चल के अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो किस तरह से हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, या सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स किस तरह से वर्क करते हैं हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस एल्गोरिथम का ड्राई रन कर लेंगे, ठीक है। The search continues by checking the middle item in the remaining half of the list. If it's not the target, the search narrow to the half of the remaining part of the list that the target could be in. The splitting process continues until the target is located or the remaining list consists of only one item. If that item is not the target, then it's not in the list. ठीक है, तो आपका array को आपने क्या करना होगा? You have to divide your array in 2 halves and then you have to search a particular item in that half. ठीक है, उसको फिर मजीद डिवाइड करेंगे कब तक? जब तक आपको मैच नहीं मिल जाता है। और अगर वो आइटम आपके एरे में नहीं है, देन यू हैव टू डिस्प्ले अ मैसेज कि मैच नॉट फाउंड, ठीक है। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ बाइनरी सर्च ऑल्सो कॉल अ डायकोटमाइजिंग सर्च, ठीक है। व्हाई डायकोटमाइज? बिकॉज यू हैव टू ब्रेक इनटू 2 हाफ, ठीक है। Okay, it is more efficient as compared to the definitely the linear search, ठीक है। आपके पास क्या है? Data is sorted है, ठीक है। अच्छा, data sort है, that is in ascending order, ठीक है। अच्छा जी, आप क्या काम करेंगे? The strategy of binary search is to check the middle item in the list, ठीक है। अगर आपने क्या काम करोगे, यहाँ पे आप एक मिडिल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे और आप अपना जो आइटम होगा वो उसके साथ कंपेयर करवाएंगे। अगर स्मॉलर होगा तो इट मीन्स दैट वो फर्स्ट हाफ में है, अगर वो ग्रेटर होगा तो इट मीन्स दैट वो सेकेंड हाफ में कहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कॉपीज की, ठीक है। अगर अब्दुल्ला आ गया तो इट मीन्स दैट वो फर्स्ट वाले हाफ में, अगर साद आ गया तो इट मीन्स दैट वो सेकंड वाले हाफ में, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट इज बाइनरी सर्च का, ठीक है। ये क्लियर है? एल्गोरिथम पा दूं जैसे स्टूडेंट्स? Yes, Miss Arvind. पहले एल्गोरिथम के स्टेप्स देख लेते हैं एंड देन फिर हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे, ठीक है। Data is the sorted array with lower bound LB and upper bound UP. An item is a given item of information, ठीक है। तो data आपका क्या है? Data is the name of your array. Lower bound is LP and upper bound is UP. सबको lower bound upper bound याद है? What are the lower and the upper bound of an array? Yes, the starting जो index है और जो last index. Okay. और आइटम क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द आइटम, ठीक है, इन द पर्टिकुलर इन एन एरे, ठीक है। दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ऑफ आइटम और सेट लोकेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। काम जैसे भी हमने लीनियर सर्च में किया था ना कि जैसे ही हमें आइटम मिल जाएगा हम लोकेशन जो है वो प्रिंट करवा देंगे, अदरवाइज लोकेशन अगर 0 है तो आपका सर्च अनसक्सेसफुल, इट मींस दैट मैच नॉट फाउंड। The variable beginning, end and mid denotes respectively the beginning, end and the middle location, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है? बेसिकली हमें एक हमें मिड कैलकुलेट करना है। मिड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी को आइडिया है? Upper bound plus Upper bound, lower lower bound divided by 2. lower bound divided by 2. अच्छा, ओके ओके, चले ये देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? इनिशियलाइज द वेरिएबल। सेट बिगिनिंग इज इक्वल टू लोअर बाउंड एंड एंड इज इक्वल टू अपर बाउंड, ठीक है। आप एक वेरिएबल ले लें दैट इज कॉल्ड बिगिनिंग, उसको इनिशियलाइज करवा दीजिए लोअर बाउंड से, और एक और वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड एंड, उसे इनिशियलाइज करा दीजिए यूबी से। अब आपने मिड कैलकुलेट करना है। मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर। व्हाई इट इज इंटीजर?
मींस ताकि अगर ऑड हो और फिर डिवाइड बाय 2 करें तो फिर वो फ्लोट वैल्यू आ जाती है। वो Yes, हाँ, ठीक है अगर फॉर उसमें डेसिमल वैल्यूज आती है हाँ तो हाँ फिर आपने तो मिड को इंटीजर वो आई यस एन टी दी है। यस ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने स्मिट को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है। लेट्स से फ्लोटिंग में अगर फ्लोट वैल्यू आ जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता है, फॉर एग्जांपल 4.5 आ गया, 5.5 आ गया, ठीक है। तो यू हैव टू, आप क्या करोगे, आप उसको फ्लोट में नहीं लेंगे, आप उसे इंटीजर में लेंगे, ठीक है। रिपीट स्टेप 3 एंड 4, ठीक है। आपने स्टेप नंबर 3 और ये 4 रिपीट करना है, ठीक है। while, अब कंडीशन देखें, बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंड, एक कंडीशन ये है, एंड डेटा मेड नॉट इक्वल टू आइटम, ठीक है। ये दोनों कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंड डेटा मेड नॉट इक्वल टू आइटम, जब तक कि ये वाला डाटा आइटम के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जब तक ये, आप कौन से स्टेप्स रिपीट करेंगे, 3 एंड 4। If item less than data mid, then set n equal to mid minus 1, ठीक है। Else set big is equal to mid plus 1, ठीक है। This is the step number 3, या तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और 4 में क्या है, set mid is equal to integer of beginning plus n divided by, अगेन दोबारा से आपने mid कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इफ डेटा मिड इक्वल टू आइटम, देन सेट लोकेशन इक्वल टू मिड, एल सेट लोकेशन इक्वल टू नल, ठीक है। नल कह लीजिए या जीरो, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, आप इसको जीरो भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। इसके ड्राई रन पे चले हम। यस स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो मिस। ठीक है चलो। मैम ये मिड -1 और मिड +1 ये नहीं समझ आया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अच्छा हाँ, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, अभी समझ में आ जाएगा, जब मैं ड्राई रन करूंगी तब आपको स्टेप समझ में आएगा, ठीक है। बेसिकली ये कुछ, ये दोनों स्टेप्स ना ये फाइंड आउट करेंगे बेसिकली कि आपका डाटा कहाँ पे होगा, क्या फर्स्ट हाफ में होगा या सेकंड हाफ में होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस उसकी हैं। अभी हम ड्राई रन करके देखेंगे ना, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। चलें, सही। ओके। हमें शेयर क्या करना था, ये क्लियर है सबको? यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपको विजिबल है स्टूडेंट्स? यस मिस। ठीक है, देखो। अच्छा ये क्या है आपका, दिस इज योर एरे, ठीक है। ये आपका एरे आ जाएगा, ये एरे है, ठीक है। 11 22 30 32 40 44 55 60 till 99, ठीक है। ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, इसका लोअर बाउंड क्या है, इसका लोअर बाउंड 1 है और अपर बाउंड क्या है, 13 है। क्लियर है ये? Yes, miss. ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया यस बिगनिंग, मिस। तो यहाँ मैंने लिख दिया बिगनिंग इज इक्वल टू 1। यहाँ से स्टेप्स देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ से पहले एल्गोरिथम रीड आउट कर लेते हैं, देन साथ साथ स्टेप्स। डेटा इज द सॉर्टेड एरे विद द लोअर बाउंड एल बी एंड अपर बाउंड इज यू बी, ठीक है। तो ये आपका एरे है, दैट इज डेटा, एंड दिस इज सॉर्टेड एरे। अगर आप और से देखें तो ये सॉर्टेड है, ठीक है। लोअर बाउंड कितना है, 1, अपर बाउंड कितना है, 13, एंड द आइटम इज गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, आइटम कितना है यहाँ पे, 40 है। मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू find out or you have to search 40 in this array, okay. This algorithms find the location of item or set location equal to 0 if the search is unsuccessful, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या काम करना है, अगर आपका आइटम फाइंड हो गया तो आपने उसकी लोकेशन और इंडेक्स प्रिंट करवा देना है। अदरवाइज आपने क्या करना है, you have to print 0, ठीक है। अगर 0 है तो it means that match is not found, or you can say the record is not found, ठीक है। The variable beginning and then mid denotes respectively the beginning and the middle location, ठीक है। चलें, अब इसका स्टेप नंबर 1 है, इनिशियलाइज वेरिएबल दैट बिगिनिंग इज इक्वल टू एल बी, एंड इज इक्वल टू यू बी। ये क्लियर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, बिगिनिंग इज इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू 13। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मिड यस मिस। कैलकुलेट, मिड क्या है, मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, इंटीजर ऑफ
इंटीजर बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो व्हाट इज बिगनिंग हियर? बिगनिंग क्या है यहाँ पे? बिगनिंग क्या है स्टूडेंट्स? 1 1। और 1 एंड क्या है? 13 13 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 आ गया, ठीक है। 55 तो 7 ऑलरेडी क्या है? इंटीजर में है, ठीक है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी yes miss 7, ठीक है। चले अब कंडीशंस चेक करें यहाँ पे, ठीक है। कंडीशंस चेक कर लेते हैं। रिपीट स्टेप 3 and 4 while beginning less than equal to end, ठीक है। तो आपके पास beginning less than equal to end है and, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं and आपके पास क्या है? डेटा met not equal to what? Not equal to item, ठीक है। चले तो बिगनिंग 1 है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू कितना है? एंड है, तो ये कंडीशन तो ट्रू है। 13 एंड डेटा ऑफ मिड में क्या रखा हुआ है? 7, ठीक है। 7 नॉट इक्वल टू 40, कंडीशन चेक कर लेते हैं। 1, अच्छा ये प्लीज अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करते जाएं साथ साथ, ठीक है। एंड, ठीक है, डेटा ऑफ 7 कितना है? 55 है। 55 तो 55 is not equal to 40. Both conditions are true or false? condition true ठीक है। true अच्छा true स्टूडेंट, मेक श्योर ये पूरा एल्गोरिथम जो मैं ड्राई रन करा रही हूँ आपने अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको पेपर पे ड्राई रन करना आना चाहिए एल्गोरिथम, ठीक है। तो सारे स्टेप्स प्लीज इसको जो है नोट करते जाएं, ठीक है, साथ साथ सॉल्व करते जाएं। अब कंडीशन, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। और जब कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 3 पे आ जाइए। स्टेप 3 क्या है? इफ item less than data of mid, then set end is equal to mid minus 1, else set beginning is equal to mid plus 1, ठीक है। तो आपने ये कंडीशन चेक करनी है स्टेप 3 के लिए, ठीक है। इफ देखो या तो इफ एग्जीक्यूट हो रहा होगा या एल्स एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं। इफ आपके पास क्या है? इफ आइटम, ठीक है, आइटम लेस देन, आइटम आपके पास कितना है? 40। चलो यहाँ मैं लिख देती हूँ कंडीशन। आइटम इज लेस देन डेटा ऑफ मिड। अगर ऐसा है तो ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट कर लें। पहले तो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एग्जीक्यूट होगा क्या, ठीक है। आइटम में क्या रखा हुआ है? 40 लेस देन 55 है। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? true ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू है तो यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस, सेट एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है। अगर आपके पास आइटम लेस देन है, ठीक है, इस डेटा ऑफ मिड से, तो आप एंड को अपडेट करेंगे, अदरवाइज आप बिगिनिंग को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या काम करा? ये हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो आपने क्या काम करा? एंड को अपडेट करें। एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। तो अब मिड कितना हो गया होगा? सॉरी, एंड कितना हो गया होगा आपका? 6 एंड इज इक्वल टू 7 minus 1 is equal to 6। क्लियर है यहाँ तक? 6 Yes, ठीक है। miss. yes yes miss miss अब देखो, पहले ये एंड 13 था, अब एंड 13 नहीं रहा आपका, अब एंड आपका अपडेट हो गया है, ठीक है। बिगिनिंग आपका 1 ही है और एंड अपडेट होके क्या हो गया है? 6 6 हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये स्टेप yes नंबर 3 तो एग्जीक्यूट हो गया है। अब रिपीट हमें स्टेप 4 भी करना है, तो 4 पे आ जाए। 4 क्या है? सेट मिड इज इक्वल टू beginning plus and divided by 2. It means that now you have to calculate the mid again, ठीक है। इसका मतलब है अब हमें मिड इनके साथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। मिड इज इक्वल टू 1 प्लस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा? 3.5
ठीक है 3.5 है ना, इसको आप इंटीजर में ले लोगे, ठीक है, तो दैट वुड बी योर 3, ठीक है 3 लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चले अब ये आ गया, मिड आ गया है, आपके पास बिगनिंग है, एंड है, मिड है, नया, ये तीनों नए, ये वाले जो आपका एंड और मिड है। अब दोबारा से कंडीशन चेक करें, ठीक है, इस वाले स्टेप को दोबारा से, ये वाला स्टेप while beginning less than equal to n, beginning की वैल्यू क्या है 1, और आपका ये क्या है लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई है। एंड आपके पास डेटा मिड, मिड में क्या डाटा रखा हुआ है, मिड आपका क्या है स्टूडेंट्स, 3 आ गया है, ऐसे ही है 3. 3. 3, ठीक है, और नॉट इक्वल टू आइटम, आइटम में क्या है, आइटम में क्या है 40. 40. गुड, आपके पास 1 लेस देन इक्वल टू 6 है। एंड आपके पास डेट ऑफ 3 में क्या रखा हुआ है, यहाँ से देखिए 30. 1 30. 2 3, इट्स 30, 30 है, 30 नॉट इक्वल टू 40, बोथ कंडीशंस आर ट्रू और फॉल्स, True. True. ट्रू, ट्रू है। स्टेप 3 को रिपीट कर दीजिए, 3 पे आ जाइए। इफ आइटम लेस देन डेटा मेट, ठीक है, तो पहले तो ये आइटम देख लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, स्टूडेंट्स अगर सेशन खत्म हो दोबारा से लॉगिन कर लीजिएगा, तो सेम आईडी पासवर्ड, ठीक है। इफ आइटम, आइटम में क्या रखा हुआ है स्टूडेंट्स 40, 40. और आपके पास 40. डेटा ऑफ मिड में क्या रखा हुआ है 30. 30 है। अब बताएं 30. कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, False. 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 फॉल्स। तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करूं या एल्स वाला, else वाला Else. मिस। एल्स वाला, ठीक है। Else. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स हो गई, ठीक है। एल्स पे आ जाते हैं, एल्स क्या कहते हैं, एल्स कहते हैं बिगिनिंग को अपडेट कर दें, तो व्हाट वुड बी योर बिगिनिंग, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 4. 1, मिड प्लस 1, so this is your mid plus 1, it would be beginning is equal to 4. mid plus 1 का मतलब इतना है 3 plus 1, 4. plus 1 equal to 4, okay, and then आपके पास क्या आगे, अब यहाँ पे अपना बिगनिंग अपडेट कर लें, बिगनिंग इज इक्वल टू योर 4 एंड एंड इज योर 6, ठीक है, 6 एंड 6, मिड 5 हो जाएगा। ठीक है। अब आपका क्या आ गया, स्टेप 3 तो एग्जीक्यूट हो चुका है, बट स्टेप 4 रहता है, तो स्टेप 4 कौन सा स्टेप है, यू हैव टू कैलकुलेट द मिड अगेन विथ योर न्यू बिगनिंग और द एंड, ठीक है। चलें अब मिड निकाल लेते हैं, मिड इज इक्वल टू भाई 4 plus 6. 4 plus 6 डिवाइड बाय 2 5 divided by Divided by 2, 2. 5. 5, now perform the, now check the conditions and then perform this, ठीक है। again हम यहाँ पे आ जाते हैं, चलें चेक चेक करें कंडीशंस, ये कंडीशन चेक करें, बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंड, बिगनिंग क्या था 4 है एंड लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है, एंड डेटा ऑफ मेट, डेटा ऑफ मेट, मिड में क्या है स्टूडेंट्स इज 5 5 नॉट इक्वल टू 5. नॉट इक्वल टू 40, ऐसे ही है, ठीक है। Yes, miss. 4 यहाँ लिख देती हूँ, ओके हम कहाँ पर थे, ओके हमने ये चेक कर लिया था कि हमारे पास कंडीशन, दोबारा से लिख देती हूँ, बिगनिंग क्या था 4 is 4 less इज than equal to लेस 6. देन इक्वल टू 6 आ जाएगा, एंड देन एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड data of mid not equal to item, so data of mid is your Data of 5. 5 is not equal to 40, now check the condition, 4 is less than
equal to 6 and data of 5 क्या है 1 40. 40. 3 4 Condition 5 false. okay so 40 is not equal to 40 False. ठीक है Condition कंडीशन false. ट्रू है फॉल्स है False. 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 हो गई है ठीक है जब फॉल्स हो गई है तो क्या स्टेप 3 एंड 4 एग्जीक्यूट होंगे No, miss. No. No. I've executed. No. यहाँ पे आप ये 5 पे आ जाए मिस. अब 5 पे आ गए तो 5 पे है if data of mid equal to item if data of True is mid equal to item है अगर ठीक है आप इसको चेक कर लो डेटा ऑफ मिड में क्या रखा हुआ है 40. 40. 40 रखा हुआ है 40 Yes. 40. equal to 40 कंडीशन ट्रू है ठीक है Yes, miss. Yes. Yes. सेट लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन को मिड के Mid. इक्वल कर दो ठीक है 5. प्रिंट क्या करा देंगे प्रिंट क्या करा दें यहाँ पे मैसेज Location. Location mid की Location. 5. कि भाई लोकेशन करा दें यहाँ हम लिख देते हैं कि भाई मैच फाउंड एंड लोकेशन इज दिस ठीक है लोकेशन जो भी है Yes, आपके miss. पास लोकेशन इज यहाँ पे लेट्स से 5 है ना ठीक है Hmm. ठीक है तो दिस इज योर ड्राई रन यहाँ तक क्लियर है मुझे बताएं Yes, Yes, miss. miss. Yes, ठीक है miss. प्लीज ये सारे स्टेप्स अपनी नोटबुक पे जो है वो कॉपी कर ले इसको ऐसे ही आपने सॉल्व करना है चाहे वो क्विज हो असाइनमेंट हो मिड टर्म हो फाइनल हो व्हाटएवर आपको ड्राई रन ऐसे ही करना आना चाहिए ठीक है सिर्फ ये नहीं कि आपने कोडिंग कर दिया अपना एल्गोरिथम देखो और आपने कोडिंग कर ली नो कोडिंग करने से पहले आपको कोई भी एल्गोरिथम हो चाहे वो सर्चिंग एल्गोरिथम हो ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम हो व्हाटएवर द एल्गोरिथम है सॉर्टिंग एल्गोरिथम है किसी भी चीज का एल्गोरिथम है कोई छोटा सा प्रॉब्लम गिवन है आपने खुद से एक कोई एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया है तो आपने क्या करना है पहले आपने उसको ऐसे ही ड्राई रन करना है सारी उसकी वैल्यूज चेक करनी है सारी उसकी कंडीशंस चेक करनी है उसको एग्जीक्यूट करके देखना है ठीक है तो आपको एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करने से पहले ठीक है आपने ड्राई रन करके देखना है ठीक है आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो ठीक है आप उसको पहले पेपर पे सॉल्व करें आप लोग क्या करते हो आप लोग डायरेक्टली कोडिंग पे चले जाते हैं नो आपने डायरेक्टली कोडिंग पे नहीं जाना है पहले आपने उस प्रॉब्लम को देखना है कि उसकी लॉजिक्स क्या है अगर आपको पेपर पे लॉजिक्स बनानी आ गई हैं ठीक है तो इट मीन्स दैट कि आप आराम से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो पहले प्रॉब्लम पेपर पे सॉल्व किया करें पेपर पे सॉल्व करें उसके स्टेप्स सोचें उसकी लॉजिक्स सोचें कि क्या हो सकती हैं उसको ड्राई रन करके देखें अगेन एंड अगेन देन गो फॉर द कोडिंग ठीक है यहाँ पे बताएं किसी को कोई इशू है No, ma'am. No, miss. ओके अच्छा ठीक है चले यहाँ पे तो हमारे पास अच्छा चले मुझे कोई ये बताएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मैच फाउंड नहीं होता देन व्हाट वुड बी द कंडीशंस तो कंडीशंस क्या होती क्या होता एंड जो है वो हमारा 1 से भी कम हो जाता है 0 हो जाता है एंड आपका 1 से या कम हो बिगिनिंग जाता ठीक है या बिगिनिंग अच्छा बिगिनिंग ऐसे हो जाता चल अच्छा मैं क्वेश्चन देती हूँ ये एक्सरसाइज है ये आपने सॉल्व करनी है ठीक है मैं आपने एरे यही वाला रखना है ठीक है एरे यही रखेंगे और आपने क्या काम करना है ठीक है एरे यही होगा ये वाला एरे होगा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन नोट डाउन का है ठीक है चलिए क्वेश्चन क्या है ठीक है क्वेश्चन आपका है यू हैव टू using binary search find find क्वेश्चन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं अच्छा आपके पास ठीक है आपने क्या काम करना है यू हैव टू सर्च फाइंड 77 in given array ठीक है ये काम करना है दूसरा
आपने क्या करना है, यू हैव टू, ठीक है, find 105 and given array. क्लियर है स्टूडेंट्स? ये दो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है, यस मैम। सही है। Yes, miss. जो एरे गिवन Yes, miss. जो एग्जांपल में गिवन है, ठीक है, और आपने ये 105, तो नेक्स्ट क्लास में मुझे आपने ये बताना है कि जब आप कोई ऐसा एलिमेंट फाइंड करेंगे जो आपके एरे में नहीं है, तो व्हाट वुड बी द कंडीशंस, ठीक है, आपने कंडीशंस बतानी है मुझे कि कौन सी कंडीशन ये बता देगी आपको कि भाई एरे में ये एलिमेंट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च में किसी का? एनी क्वेश्चन? नो। अच्छा चलिए ठीक है स्टूडेंट, एक No, miss. ओके, एक मिनट रह